Assalamualaikum guys, welcome to the YouTube channel English Literature by Hashmi. Today we are going to discuss about a play Doll's House written by Henrik Ibsen. हेनरिक इब्सन 1882 में पैदा हुए थे और 1906 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक नॉर्वेजियन प्ले राइटर थे और इनको फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता था। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेस लिखे। इनके फेमस प्लेस में से एक प्ले डॉल्स हाउस भी है। डॉल्स हाउस ये 3 एक्ट का प्ले है और इसमें इस प्ले की सेटिंग भी नॉर्वेजियन टाउन में ही हमें दिखाई गई है और ये प्ले जो है वो सेंटर्स अराउंड ऑन एन ऑर्डिनरी फैमिली टॉरवेल्ड हेल्मर जो कि एक बैंक लॉयर थे एंड हिज वाइफ नोरा एंड 3 चिल्ड्रन। इसमें टॉरवेल जो है नोरा का हस्बैंड वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एथिकल मेंबर समझता है अपनी फैमिली का, अपने आप को बहुत सुलझा हुआ समझता है और दूसरी तरफ जो अपनी बीवी है उसको इर्रिस्पॉन्सिबल और लिटिल वुमेन और लिटिल चाइल्ड कहकर उसको पुकारता है। इसमें इस प्ले में हमें दिखाया जाता है कि नॉर्वे में उस वक्त की वुमेन की जो कंडीशन थी वो हमें ये दिखाई गई है कि कैसे उस वक्त की जो ख़वातीन थी अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करती थी, सब कुछ किया करती थी, लेकिन उनको उतना ही अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से उनको उनकी तज़लील की जाती थी, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, रिब्यूक किया जाता था। एनी हाउ हम प्ले शुरू करते हैं। प्ले की ये एक फेमिनिज़्म बेस्ड प्ले भी है और प्ले की जो है ओपनिंग होती है एक क्रिसमस ईव से, मतलब 24 दिसंबर का हमें डे दिखाया जाता है, मतलब कि क्रिसमस से एक दिन पहले कि हमें बताया जा रहा है कि क्रिसमस से एक दिन पहले क्या होता है कि नोरा अपने घर में एंटर होती है और नोरा का जो घर है वो बहुत वेल फर्निश्ड उसका लिविंग रूम है और उसके हाथ में कुछ गिफ्ट्स होते हैं और वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाह रही होती है और दूसरी तरफ वो क्रिसमस की तैयारी भी कर रहे होते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस है। तो जैसे ही वो एंटर होती है उसका हस्बैंड कमरे से बाहर आता है। टॉरवेल्ड वो जैसे ही देखता है नोरा के हाथ में गिफ्ट्स को देखता है तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम इंतहाई फ़िज़ूल खर्च हो, तुम फिर ये चीज़ें ले आई हो, तुम्हें पता है कि हमारे कैसे हालात चल रहे हैं, तुम उतनी ही फ़िज़ूल खर्च हो जितना कि तुमने अपने फ़ादर से ही ये सब कुछ सीखा है। उसको बहुत ज़्यादा डांटता है, उस पर गुस्सा करता है और तो इसके जवाब में नोरा कहती है कि नहीं, अब हमारे हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, अब तो तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई है बैंक में और अब देखना हमारे हालात और बेहतर हो जाएंगे और हाँ, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इस पर जो टॉरवेल्ड है वो उसे कहता है कि नहीं, हमारे हालात अभी ठीक नहीं हुए, तुम्हें पता है हम पर कितना कर्ज़ा है हमारे तो ऐसी फ़िज़ूल खर्ची बंद करो। तो नोरा ज़्यादा बहस नहीं करती, तो उसके जवाब में कहती है ओके, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो टॉरवेल्ड है वो एक बैंक में काम करता है और इसकी प्रमोशन होगी एज़ अ बैंक लॉयर और इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं और इनके हालात बेहतर होने वाले हैं। तो आगे तो उस टाइम पर वहाँ पर मेड आती है और बताती है कि 2 विज़िटर आए हैं उनसे मिलने के लिए। एक तो उसमें डॉक्टर रैंक होते हैं और दूसरी अननोन वुमेन होती हैं जिनका नाम है मिसेस लिंडे। डॉक्टर रैंक कौन है? डॉक्टर रैंक ये टॉरवेल का फ्रेंड होता है और इससे मिलने के लिए ये स्टडी रूम में चला जाता है और जो अननोन वुमेन है ये मिसेस लिंडे, ये जो हैं स्कूल फ्रेंड होती हैं किसकी? नोरा की। तो ये लोग 8 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। मिसेस लिंडे उसको बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसको पेनीलेस छोड़कर चला गया और
उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं। और उसको साथ में ये भी बताती है कि उसने अपने हस्बैंड से शादी इसलिए की थी कि वो अपने माँ की, अपने भाइयों की देखभाल कर सके। लेकिन उसकी डेथ के बाद उसने लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो उसने अकेले ही अपनी मदर की देखभाल की और अपने दोनों दोनों भाइयों को इस काबिल बनाया कि आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि अपना खुद कमा सकें, खुद अपने लिए कुछ कर सकें। तो अब ये अकेली हो चुकी है और इस अपनी लाइफ़ ये खुद गुज़ारना चाहती है, अपने लिए जीना चाहती है और इसको एक जॉब की ज़रूरत है इसके लिए। और उसको ये कहती है नोरा को कि वो अपने हस्बैंड से बात करे कि उसकी जॉब के सिलसिले में। तो नोरा कहती है ओके, वो उससे बात करेगी। और यहाँ पर ये नोरा को ये भी कहती है कि तुम तो बहुत मज़े की लाइफ गुजार रही हो, तुमने तो वो सब कुछ फेस ही नहीं किया, वो हर्डल्स जो मैंने फेस की हैं। तो नोरा उसे बताती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने भी काफ़ी टफ टाइम देखा है। उसे बताती है कि उनके जो ये हालात हैं, अब जो इनके हालात हैं ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इसकी और इसके हस्बैंड ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए। उसने उसे ये भी बताया कि कैसे उसने उसका जब कैसे शादी के पहले ही साल उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उसने लोन लेकर अपने इल्लीगली लोन लेकर अपने हस्बैंड को इटली लेकर गई, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उनको इटली विज़िट के लिए लेकर जाएँ। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी इनके पास, और इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये लोग अप ये उसका टॉरवेल्ट का इलाज करवा सके। तो इसने मनी बोरो की थी अपने हस्बैंड की के इलाज के लिए। तो ये सब कुछ उसको बताती है। उसको बताती है कि अब वो ये जो इसने लोन लिया था, इसको ये पे कर रही है थोड़ा-थोड़ा करके, और टॉरवेल इतनी अच्छी पोज़ीशन में है कि लोन रिटर्न करने में उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मिसेज़ लिंडे पूछती है कि वो कब तक अपने हस्बैंड से इस राज़ को छुपाएगी। तो वो कहती है कि जब तक वो छुपा सकेगी, वो इस राज़ को छुपाएगी। तो आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर मेड आकर बताती है कि क्रोक्सटेड आया है। और क्रोक्सटेड कौन होता है? ये क्लर्क है बैंक में, और ये टॉरवेल का कोलीग है। ये जो है किससे मिलने आया होता है? ये आया होता है टॉरवेल से मिलने। और ये इसको देखकर नोरा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये वही बंदा है क्रोक्सटेड जिससे उसने नोरा ने लोन लिया था। नोरा इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्रोक्सटेड मिलने चला जाता है लिविंग रूम में, इसके स्टडी रूम में, सॉरी लिविंग रूम में नहीं, स्टडी रूम में टॉरवेल से मिलने चला जाता है। और वहाँ पर डॉक्टर रैंक जो है वो स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं और बात करते हैं इससे नोरा से कि जो क्रोक्सटेड है वो मॉरली अच्छा बंदा नहीं है, इमोरली करप्ट है वो, ठीक है, इसके बारे में इसको बताता है। और यहाँ पर फिर टॉरवेल जो है मीटिंग करने के बाद क्रोक्सटेड से स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। तो ये लोग तीनों, क्रोक्सटेड, लिंडे, मिसेस लिंडे और डॉक्टर रैंक, ये लोग चले जाते हैं। और क्रोक्सटेड, नोरा अपने बच्चों के साथ अपने रूम में होती है, वहाँ पर क्रोक्सटेड आता है तो इससे मुलाकात के लिए। नोरा उसको देखकर परेशान हो जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो मेड के पास चले जाएं और इस बात का किसी से ज़िक्र ना करें कि क्रोक्सटेड उससे मिलने आया था। तो क्रोक्सटेड उसको बताता है कि उसका जो हस्बैंड है उसको फायर करने वाला है जॉब से, तो अपने हस्बैंड को कहे कि वो उसे जॉब से फायर ना करे। तो नोरा कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा राज जाके क्रोक्सटेड इसको टॉरवेल्ड को मैं तुम्हारा राज बता दूंगा कि तुमने कैसे इंस्टॉलमेंट पे उससे कर्ज लिया उसके इलाज के लिए, सब कुछ बता दूंगा। नोरा परेशान हो जाती है, वो कहती है ठीक है, वो टॉरवेल्ड से तुम्हारी बात करेगी। तो ये चला जाता है क्रोक्सटेड वहाँ से चला जाता है और कौन आता है जी? टॉरवेल आता है। तो
नोरा उससे बात करती है कि हम इसको जॉब से फायर ना करें, क्रॉक्सटेड को। तो वहाँ पर जो ये टॉरवेल्ड है वो उसे कहता है कि नहीं, वो अच्छा बंदा नहीं है, और वो सिग्नेचर के नाम पर काफ़ी लोगों से पैसे उसने लिए हुए हैं, ठीक है। वो एक करप्ट इंसान है, तो वो उसे जॉब से फायर करेगा। तो वह वहाँ पर नोरा की बात नहीं मानता। नोरा परेशान बैठी होती है। तो एक्ट 2 शुरू हो जाता है। ये लोग शाम पर एक पार्टी में इन लोगों ने जाना होता है, और वहाँ पर मिसेस लिंडे नोरा के पास आकर इसकी हेल्प करवाती है पार्टी में जाने के लिए। तो काफ़ी परेशान होती है, तो मिसेस लिंडे उस वहाँ पर उसको डॉक्टर रैंक के बारे में बताती है कि वो उसको ऐसी बीमारी है कि मतलब एक ख़तरनाक बीमारी है डॉक्टर रैंक को, और वो जो है इस बीमारी से, ये बीमारी उसको विरासत में मिली है। नोरा खामोश होकर उसकी सारी बातें सुन रही होती है। वो समझती है कि डॉक्टर रैंक ही वो बंदा है जिससे नोरा ने लोन लिया हुआ है। वो काफ़ी पूछने की भी कोशिश करती है उससे कि ये किसी न किसी तरह बता दे कि किससे मिसेस लिंडे नोरा से पूछने की काफ़ी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह बता दे कि किससे इसने लोन लिया, लेकिन नोरा बिल्कुल भी नहीं बताती। तो वो सोच रही होती है कि दोबारा वो अपने हस्बैंड से बात करेगी, तो बार बार वो अपने हस्बैंड को मनाती है कि वो इसको क्रॉक्सटेड को जॉब से ना निकाले। तो इस बार जब वो शाम को वापस आता है घर, तो दोबारा बात करती है, तो टॉरवेल्ड को गुस्सा आ जाता है, और वो लेटर लिख के उसको कि उसको फायर कर रहा है अपनी मेड को देकर उसको भिजवा देता है क्रॉक्सटेड को। तो नोरा और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए। तो क्रॉक्सटेड चला जाता है, सॉरी, वहाँ से जब ये टॉरवेल्ड चला जाता है तो आगे किसकी, डॉक्टर रैंक की एंट्री होती है। डॉक्टर रैंक नोरा से मिलता है और उसको बताता है कि वो उसको ट्यूबरक्लोसिस है और वो बहुत जल्द उसकी डेथ होने वाली है। उसको बताता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, वो अब उससे कुछ हेल्प लेना चाह रही होती है फाइनेंशियली डॉक्टर रैंक से, लेकिन जब उसकी सारी बातें सुनती है तो अपना माइंड चेंज कर लेती है और उससे बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करती। डॉक्टर रैंक चले जाते हैं, क्रॉक्सटेड की फिर एंट्री होती है। क्रॉक्सटेड उसे कहता है कि उसने अभी तक अपने शौहर से बात नहीं की, तो ठीक है, अब वो अगर बाय फेस टॉरवेल्ड को कुछ नहीं बता सकता तो वो एक लेटर लिखकर उसको सब कुछ बता देगा। वो लेटर लिख के उसके लेटर बॉक्स में डाल देता है, और नोरा उसको मना करती रह जाती है कि वो ऐसा ना करे। और क्रॉक्सटेड चला जाता है मिसेस लिंडे और कोई मिसेस लिंडे से अब नोरा ये सब कुछ डिस्कस करती है कि ऐसी ऐसी बात है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो मिसेस लिंडे है और क्रॉक्सटेड है ये ओल्ड लवर होते हैं। यहाँ तो क्रॉक्सटेड मिसेस लिंडे कहती है नोरा को कि तुम परेशान ना हो, वो क्रॉक्सटेड से बात करेगी कि वो ये सब कुछ तुम्हारा राज टॉरवेल्ड को ना बताए। ये टॉरवेल्ड से मिलने के लिए, क्रॉक्सटेड से मिलने के लिए मिसेस लिंडे चली जाती हैं, लेकिन वो तो लेटर ऑलरेडी लिख चुका होता है। और दूसरी तरफ नोरा जो है वो अपने हस्बैंड को, टॉरवेल्ड को लेटर पढ़ने से किसी न किसी तरह रोक रही होती है, किसी काम में उसको लगा देती है अपने साथ, अपनी हेल्प के लिए उसको बुला लेती है कि वो लेटर ना पढ़े। तो जैसे ही ये लोग पार्टी में जो शाम को ये गए हुए होते हैं, तो पीछे से क्रॉक्सटेड और मिसेस लिंडे की मुलाकात होती है। मिसेस लिंडे उसको सब कुछ बताती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसने जो शादी की थी वो सिर्फ अपने सर्वाइव के लिए की थी, लालच में उसने ये शादी की थी, लेकिन वो सिर्फ उससे मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है और उसके बच्चों की परवरिश करना चाहती है। तो वहाँ पर ये बहुत खुश होता है और अपना माइंड चेंज कर लेता है क्रॉक्सटेड के वो एक और लेटर लिखेगा जिसमें वो नोरा से माफ़ी मांगेगा इस चीज़ की। तो वो दूसरा लेटर लिखकर लेटर बॉक्स में डाल देता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जब लोग पार्टी से वापस आते हैं और ये लोग चले जाते हैं, मिसेस लिंडे चली जाती हैं, तो ये आके
इससे पहले कि दूसरा लेटर इसको टॉरवेल तक पहुंचता, टॉरवेल पहला लेटर पढ़ लेता है। उसमें उसने सब कुछ लिखा होता है कि कैसे इंस्टॉलमेंट पे नोरा ने पैसे लिए थे उसके इलाज के लिए। ये सब कुछ देख के टॉरवेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा उसकी तस्लील करता है, उसको बहुत ज़्यादा डांटता है नोरा को कि उसने उसको धोखा दिया है, वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। इस तरह की उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होती है उसकी बातें सुन के, और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अब सुसाइड कर लेगी। ये सोचकर वो कमरे में चली जाती है। इतने में उसको दूसरा लेटर रिसीव होता है टॉरवेल को। टॉरवेल को जैसे ही दूसरा लेटर रिसीव होता है, टॉरवेल जिसमें उसने अपने बारे में सारा कुछ क्रॉक्सटेड ने लिखा होता है और बताया होता है कि नोरा इनोसेंट है, ठीक है, उसने जो कुछ किया था वो अब तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया था, वो बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है। ये सब कुछ उसने उसमें लिखा होता है। तो जब टॉरवेल ये सब कुछ पढ़ता है तो वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो जाता है नोरा के पास और नोरा को उससे माफ़ी मांगता है। नोरा से माफ़ी नहीं मांगता, उसको कहता है अब वो उसको माफ़ कर देगा, ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हम दोनों दोबारा वैसी ही लाइफ गुजारेंगे। लेकिन अब नोरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, वो कहती है कि नहीं, अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। वो पहले उससे मोहब्बत करती थी लेकिन आज के बाद वो उससे मोहब्बत नहीं करेगी और उसके साथ नहीं रहेगी। वो अब तुमने वो कहती है कि अपने आप को डॉल से कंपेयर करती है। वो कहती है कि जैसे डॉल के साथ ट्रीट किया जाता है वैसे तुमने मेरे साथ ट्रीट किया। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था और मैं सोच समझ रही थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। तुमने मुझे और ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए सुसाइड करने जा रही थी, हालांकि मुझे लगा था कि तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी गैरत को ठेस पहुंची है और मैं उसके लिए अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन तुम तो इस काबिल भी नहीं हो। वो ये कहती है और वहाँ से उस घर को छोड़कर वेडिंग रिंग को फेंक कर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर प्ले एंड होता है। उस टाइम पीरियड पर किसी औरत का ऐसे अपने लिए कोई फ़ैसला लेना बहुत बड़ी बात थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।